अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी। शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। और जैसे कि सबको पता है शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद आए और तैयारियाँ ना की जाए तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो शहज़ादियों, यहाँ पर बन रहा था यमी यमी सा ब्रेकफास्ट। मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा जान क्या नाश्ता करेंगी? तो मम्मा कहती आज ना मुझे जो है ना अंडा स्लाइस बना दो। तो फिर मैंने मम्मा के लिए अंडा स्लाइस बनाया। तो शहज़ादियाँ, जैसे कि माशाल्लाह से बड़ी ईद आ रही है और दिन भी आपको पता है बहुत थोड़े से रह गए हैं और ईद पर काम इतने ज़्यादा है ना मेरे, और जो है ना टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है और काम मेरे बहुत ज़्यादा। तो शहज़ादियों, यहाँ पर ना मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। आज का मेरा ये टास्क था कि मैंने अपना जो है ना पोर्शन वाला किचन को करना है नीट एंड क्लीन, फ्रिज को करना है साफ़ सुथरा, और सारे कैबिनेट, स्टोव और जो है ना सारा सिंक और ओवन सब कुछ चमका देना आपकी प्यारी बहन ने। मैंने कहा सबसे पहले निशा जो है ना वो चार्ज हो जाती है जब उसको नाश्ता मिल जाता है नाश्ता कर लेती हूँ ना, फिर सुकून होता है, फिर आराम से अपने काम काज में लगी रहती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से नाश्ता करती हूँ, बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। शहज़ादी साहब को सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, यूनिफॉर्म उनके आयरन कर दी थी और वो चले गए। फिर यहाँ पर मैंने और मम्मा ने और बच्चों ने, हमने सब ने मिल के बैठ के जो है ना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। और भाई के लिए मैंने बना दी थी यम्मी सी लस्सी, क्योंकि उसने, भाई जनाब ने लस्सी ही पीनी होती है रोज़ाना। तो यहाँ पर ना फिर से माशाल्लाह से फिर हमने ना जो है ना जल्दी जल्दी से फिर मैंने कहा चलो सबके जो है ना वो ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। और मेरा ब्रेकफास्ट तो शहज़ादी हो, आपको पता ही है कि मैंने ऑमलेट ही खाना होता है। बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बना ली, आजकल इनको फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो पसंद आए हुए हैं। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पर एक एक बच्चों के लिए बनाया, एक मेरी सिस्टर इन लोग आती है मैं भी खाऊँगी, फिर एक मैंने उसके लिए बना दिया। और फिर मैंने अपना और उसका नाश्ता जो है ना वेजीज़ वाला जो है ना वो एग बना लिया। बस ये शहज़ादी हमारा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं ना, फिर हमने डिनर ही करना होता है। लंच में फ्रूट्स वगैरह खा लिए, सैलड खा ली, इस टाइप की चीज़ें हल्की फुल्की खाते हैं। फिर हमने डिनर करना होता है सही तरीके के साथ। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से फ्रेंच टोस्ट शहज़ादी हूँ किस किस को पसंद है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। मुझे बस जो है ना अपना ऑमलेट ही अच्छा लगता है, यमी यमी सा, मैं वो ही खाना पसंद करती हूँ। तो जी शहज़ादी, फिर मैं जल्दी जल्दी से बच्चों को जो है ना ब्रेकफास्ट करवाया, बच्चों को जो है ना फिर मैं नाश्ता करवा देती हूँ ना, सुकून हो जाता है कि अब जो है ना मैं काम कर सकती हूँ। तवे को अच्छे तरीके के साथ धोया, साफ़ सुथरा किया, क्योंकि मीठे तवे के ऊपर तो अंडा हमारा बिल्कुल भी नहीं बन सकता था। तो धनिया नहीं आया था, मैं धनिया को इतना मिस करती, मैंने कहा धनिया डाल देनी शहज़ादियों, खुशबू और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। फिर जी शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना ब्रेकफास्ट कर लिए, बच्चों को जो है ना मैंने शावर दिला दिया, माशाल्लाह से बच्चों को नहला दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। मैंने कहा चलो जी निशा अब आप तैयार हो जो काम करने के लिए। यहाँ पर फ्रीज़र को मैंने खोला। शहज़ादियों, ईद है ना, आपको पता है मीट वगैरह उसमें रखना होता है, तो फिर जो है ना वो अभी गंदी होगी तो फिर मज़ीद गंदी हो जाएगी। तो इसलिए ईद है शहज़ादियों, हमारे मुसलमानों के त्यौहार। मैं कहती हूँ मुसलमान जैसे हम लोग हैं ना, हमारे कोई ना कोई त्यौहार आया ही रहता है। कभी 14 अगस्त, 12 रबीउल अव्वल जो है ना, छोटी ईद, बड़ी ईद, शब रात, मतलब रमज़ान, कुछ ना कुछ मतलब कि आता ही माशाल्लाह से रहता है। तो यहाँ पर ना मैंने कहा चलो ईद से पहले ना फ्रिज को अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें वगैरह रखनी, गोश्त वगैरह रखना है, तो फिर जो है ना वो मतलब गंदी फ्रिज जो है ना वो गंदी, और उसने ब्लड के साथ अजीब सा हो जाना। तो मैंने कहा चलो फ्रिज साफ़ करते हैं। और वैसे भी शहज़ादियों, बीइंग अ मुस्लिम, सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, तो सफाई सुथराई का तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना। यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से जो है ना फ्रिज की सारी चीज़ें जो है ना, इनकी सारी जो है ना शेल्फ़ें निकाल ली, और ये साइड पे जो होते हैं रैक से ये निकाल लिए। फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना ज़्यादा ज़्यादा से साबुन लगा के इनको साफ़ सुथरा किया। अच्छा, मैंने कभी भी अपनी हेल्पर से ये काम नहीं करवाया, क्योंकि मैं ये खुद ही करती हूँ। ये शीशे की जो है ना शेल्फ़ें हैं, तो वो ना मुझे डर लगता है कि टूट ना जाए, टूटनी अगर हो तो वो तो मुझसे भी टूट सकती है, लेकिन मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। पीछे ज़्यादा जाली लेनी है आपने, जो है ना जाली लेके नरम नरम हाथों के साथ उसको साफ़ कर लेना है। माशाल्लाह से यहाँ पर सारा जो है ना मैंने फ्रिज की चीज़ें जो है ना धो ली थी, अब रह गई थी फ्रिज को करना था क्लीन। फिर मैंने सारी जाली जो है ना फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर जो है ना मारी। फिर मैंने जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ ड्राई कपड़ा मार दिया, और माशाल्लाह से ऊपर वाला जो है ना सारा फ्रीज़र जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया था। और जो मैंने ना इसके अंदर चीज़ें मैंने सारी निकाल के ना फ्रीज़र की फ्रिज के ऊपर रख दी थी। मैंने कहा इधर इधर बच्चों ने छेड़नी है, तो मैंने ना फ्रिज के ऊपर ही रख दी। मैंने कहा यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ पर बच्चों की पहुँच से जो है ना वो चीज़ें दूर रहेंगी। यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर सारे जो है ना निशान निशान ख़त्म किए। यहाँ पर फ्रिज माशाल्लाह से हो गई थी साफ़ सुथरी, और जो है ना नीचे वाला एरिया फ्रीज़र साफ़ हो गया था, फ्रिज में साफ़ कर रही थी नीचे वाला पोर्शन।
यहाँ पर फिर शहज़ादियों सारी फ्रिज माशाल्लाह से अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरी हो गई थी अंदर से। तो फिर मैंने कहा चलो आज ये काम तो मुकम्मल हुआ ना। अब माशाल्लाह से ईद है, फिर मुझे कपड़े भी स्टिच करने हैं अपने, और जो है ना अपना मैंने एक सूट सिलाई कटिंग करके रखा हुआ है, और वो जो है ना सिलाई करने का टाइम ही नहीं लग रहा। बच्चों के जो कटिंग करके रखे हुए हैं, सिलाई करने का टाइम ही नहीं लग रहा। अपना एक अभी कटिंग करने वाला पड़ा हुआ है। पिछली ईद के भी कपड़े मेरे स्टिच किए हुए पड़े हुए थे, लेकिन ये है कि ईद हो, बड़ी हो, छोटी ईद हो, मेरी मम्मा के घर में हमारे यही होता था कि 1 2 दिन 3 दिन जो है ना हमने कपड़े पहनने नए, तैयार होना है सुबह के टाइम ही। तो फिर सारा दिन जो है ना साफ़ सुथरे कपड़ों में फिरना है, पिक्चर्स बनानी है। तो वही आदत मुझे अभी भी पड़ी हुई है कि पहले 3 दिन ईद बनानी होती है, ईद पे कपड़े पहनने, तैयार श्यार होना है। मैं मम्मा से कह रही थी, मम्मा मैं 3 सूट जो है ना नहीं मैंने सिलाई करने, वही मैंने पहनने। तो मम्मा कहती ठीक है तुम पहनो, तो सिलाई तो कर लो तुम्हारे कपड़े। मेरे कपड़े सिलाई करने के लिए वजह से ही पड़े रहते हैं, तो टाइम ही नहीं लगता। मैं क्या करूँ, सारा दिन इतना मसरूफियत वाला गुजर जाता है। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जो है ना फ्रिज सारी बाहर से भी मैंने ना अच्छे से की। इसके ऊपर ना निशान बन जाते हैं, तो फिर वो हाथों के निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से सारी सर्फ वाली जाली मारी, फिर जो है ना टॉवल लेके उसको मैंने साफ़ सुथरा किया, और माशाल्लाह से फ्रिज हमारी इतनी प्यारी साफ़ सुथरी हो गई थी, चमक रही थी। अब ऊपर से साफ़ करने वाली रह गई थी, मैंने कहा शहज़ादे साहब को कहूँगी, थोड़ा लंबा हाथ है ना उनका, तो मेरे का ऊपर से वो साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों फिर स्टोव भी क्लीन करना था, मैंने कहा इसको भी आज जो है ना अच्छे से इसकी ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और माशाल्लाह से फिर जो है ना इसके सारे बर्नर्स वगैरह मैंने उतारे, और जो है ना फिर सर्फ वाला जाली ली मैंने, साबुन वाली सॉरी। और फिर जो है ना सारे चूल्हे के ऊपर अच्छे से जो है ना मैंने इसको मारा, ताकि मैंने कहा इस पर डस्ट वस्ट जो है ना सारी, अब आप देख रहे होंगे इस पर कोई स्पॉट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जस्ट डस्ट नज़र आ रही होंगी। वो डस्ट इसलिए आती है कि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। यहाँ पर फिर अच्छे तरीके के साथ मैंने चूल्हे को किया साफ़ सुथरा से जाती है। चाहे दूध गर्म करना है, चाहे पानी गर्म करना है, चूल्हा तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। साफ़ सुथरी चीज़ पे काम करने का अपना ही मज़ा होता है। फिर ये फ्रेम जो थे, इनको भी मैंने जो है ना स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छे से जो है ना वो रगड़ रगड़ के साफ़ सुथरा किया, इनको जो है ना वॉश किया माशाल्लाह से। यहाँ पर ना फिर मेरा जो है ना वो सारा जो है ना मैंने ये तीनों फ्रेम जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना वॉश कर लिए, और इतने प्यारे चमकने स्टार्ट हो गए। तो शहज़ादे साहब आज आए ना, तो कहते हैं आज निशा किचन कितना चमक रहा है। मैंने कहा आज मैंने इतना टाइम लगाया किचन के ऊपर, इसको साफ़ सुथरा किया। तो ऐसे ही होता है शहज़ादियों, अगर बाहर से कोई भी आ जाए अपनी फैमिली मेम्बर के अलावा, साफ़ सुथरा घर होगा तो वो कहेंगे कि कितना नीट क्लीन घर रखा हुआ है। अगर गंदा होगा तो सब बातें करेंगे, तो हमने बातें थोड़ी ना सुननी है सबकी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों हमारा किचन प्यारा सा साफ़ सुथरा हो गया। फिर मैंने कहा ओवन को भी लगे हाथ जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैंने ओवन को आगे किया, इसकी सारी जिस जगह पे ये पड़ा हुआ सारी जगह मैंने साफ़ सुथरी की। यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों फिर जो है ना ओवन भी सारा साफ़ सुथरा हो गया था। और जो है ना फिर मैंने अंदर से सारे इसके भी जाली मारी। फिर कोई ना कोई चीज़ वगैरह गिर जाती है, भाप वगैरह जब चीज़ों के ऊपर उड़ती है, फिर वो स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से ओवन भी हमारा प्यारा सा साफ़ सुथरा हो गया था, इतना प्यारा लगने लग गया था ना। तो जी शहज़ादियों बस थोड़ा सा टाइम लगता है और चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी हो जाती है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है। बस टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम जो है ना वो नहीं मिलता निकलता चीज़ों के लिए। मेरी सारा दिन ट्रस्ट मी कि इतनी टफ़ रूटीन होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से वो सारे दिन काम काज ही नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ पर ना माशाल्लाह से सारा किचन साफ़ सुथरा हो गया था। जस्ट ये कैबन रह गए थे, मैंने कहा कैबन्स को भी अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ सारे कैबन्स ऊपर नीचे के साफ़ सुथरे किए, और मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया था और बहुत प्यारा लग रहा था। और सालन में आज मैंने शहज़ादियों जो है ना वो कुछ भी नहीं बनाया था, कल का सालन पड़ा हुआ था कोफ्ते का, और कोफ्ते के सालन जो है ना मैंने कहा चलो आज दोपहर के टाइम इनको कोफ्तों के सालन के साथ ही खाना दे दूँगी। और शामियाँ मैंने कहा पड़ी हुई हैं, शाम में इनको बर्गर बना दूँगी। शाम में मैंने इनको बर्गर बना दिए थे, सबको, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को सब ने जो है ना अपने बर्गर इंजॉय किया कर लिए थे। और खाना जो है ना आज मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया था। मैंने कहा मम्मा जानू कल हम खाना बनाएंगे। और यहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा कपड़े तय करने वाले पड़े हुए थे, 2 दिन हो गए थे ड्राइंग रूम में सोफ़े के ऊपर पड़े थे। मैंने कहा आज जो मर्ज़ी हो जाए कपड़े मैंने तय करके रखने। इतनी मुझे बेसुनी हो रही थी कि मैंने कपड़े ही नहीं तय लगाए, 2 दिन गुजर गए और कपड़े नहीं तय लगाए। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कपड़े तय लगाती हूँ। फिर सारे कपड़े मैंने तय लगाए, बच्चों के सारे कपड़े कबर्ड में से निकाल के सारी कबर्ड उनकी सेट की अच्छे तरीके के साथ। नए कपड़े उनके सेपरेट किए, पुराने कपड़े उनके अलहदा किए, जो आम नॉर्मल रूटीन में पहनने वाले थे ना
वो मैंने अलहदा किए और नए नए कपड़े जो है ना माशाल्लाह से फिर मैंने इनके अलहदा करके रखे। मैंने कहा चलो जी, जब काम काज हो जाती है इतना सुकून महसूस होता है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। गंद पड़ा होता तो इतनी बेसुकूनी मुझे होती है ना, जब मैं काम कर लेती हूँ ना मुझे इतना सुकून महसूस होता है ना, अंदर ही अंदर मैं इतनी खुश हो रही होती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो गया। यहाँ पर माशाल्लाह से सारे कपड़े तय लग गए थे। फिर आ गए किचन में। शहज़ादे साहब ने कहा मुझे बहुत भूख लगी। शहज़ादे साहब आ गए थे। फिर मैंने कहा चलो सालन गर्म करती हूँ। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के लिए और शहज़ादे साहब के लिए सालन गर्म किया। बच्चों के लिए भी मैंने रोटी बनाई, शहज़ादे साहब के लिए भी बनाई, ब्रदर इन लॉ के लिए भी बनाई। भी मैंने जो है ना इनको खाना दिया और अपने लिए जो मैंने ना शहज़ादे साहब वाटरमेलन लेकर आए थे, मैंने जो है ना वो वाटरमेलन खा लिया था। शाम में फिर चनों का सालन पड़ा हुआ था थोड़े दिन पहले जो बनाए थे हमने, तो वो मैंने चनों के सालन के साथ खाना खा लिया और इनको मैंने इसके साथ दे दिया। और रात में मैंने तो सालन के साथ रोटी खा ली थी और इन लोगों को मैंने बर्गर बना दिए थे। बस शहज़ादियों, छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है काम काज में। मैं कहती हूँ शादी से पहले मैं कहती होती थी पता नहीं कैसी औरतें हैं, कहती हैं दिन ही नहीं गुजरता, दिन ही नहीं गुजरता। और जो है ना पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना बनाना था यम्मी सा कद्दू का मम्मा के लिए रायता। फिर मैंने जल्दी से मम्मा के लिए जो है ना यहाँ पर रायता भी बना दिया था। और कद्दू का रायता मेरी मम्मा के घर बिल्कुल भी नहीं बनता था, उनको पता भी नहीं कद्दू का रायता भी होता है। हमारे घर में दही के अंदर ग्रीन चटनी डलती है, प्याज, खीरा, बंद गोभी, ये चीज़ें डाल के ना रायता बनता है। कद्दू का रायता कभी भी नहीं बना। यहाँ पर फिर शहज़ादियों माशाल्लाह से यम्मी सा मैंने रायता बनाया। इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली, सॉल्ट डाला, कद्दू बॉयल किया हुआ डाला, इसमें मैंने खीरा डाला, हरी मिर्ची कट करके डाली, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अनियन डाला और यम्मी सा हमारा जो है ना कद्दू का रायता बनके हो गया है तैयार। अगर शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो शहज़ादियों चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआ में हमेशा याद रखती है। वीडियो को शहज़ादियों आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। वीडियो को फुल वॉच किया करें। मेरी वीडियो में इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ट्रस्ट मी कि गर्मी में बैठी जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ, तो आपका हक बनता है वीडियो को लाइक करें। ओके, जला हाफिज़, बाय बाय।